तो बिहार में घमासान जारी है। जी हाँ, चुनावी घमासान जारी है। 4 महीने बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच नेता, राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि ज़्यादातर राजनीतिक दल डिजिटल माध्यम से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से ही लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आप तो देख ही चुके हैं कि अमित शाह बिहार में रैली भी कर चुके हैं, वर्चुअल रैली, जिससे लाखों लोग जुड़े थे। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता घर घर जाकर संपर्क अभियान चला रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि किस तरह से सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाना है और पिछली सरकार यानी लालू राबड़ी की सरकार की नाकामियों को उनके राज में कायम जंगल राज की याद दिलानी है। क्योंकि बहुत ऐसे वोटर हैं जिनकी संख्या लाखों में है, जिन्होंने लालू राबड़ी राज को नहीं देखा है। नीतीश राज में ही जवान हुए और इनके राज में ही वोटर बने हैं। तो ऐसे वोटरों को बताना है कि पहले क्या हाल था बिहार का और आज कहाँ खड़ा है बिहार। तो नीतीश कुमार तैयारी में लगे हैं, बीजेपी तैयारी में लगी है, लेकिन महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव जरूर कुछ मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की जहाँ तक तैयारी है बिल्कुल जीरो है। महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कौन मुख्यमंत्री होगा, सरकार बनी नहीं, चुनाव हुआ नहीं, नतीजा अभी आना बाकी है, चुनाव होना बाकी है। लेकिन अभी से सीटों की संख्या को लेकर और मुख्यमंत्री कौन हुआ इसको लेकर महागठबंधन के घटक दलों में घमासान जारी है। तमाम घटक दल के नेता, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के सीएम उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के नहीं हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। ये भी मान सकते हैं आप कि जो घटक दल हैं ज़्यादा सीटें लेने के लिए तेजस्वी यादव को दबाव में लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कारण जो भी हो, महागठबंधन में रार मची हुई है और बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा पता नहीं चल पा रहा है। और जो ये महागठबंधन की कमजोरी है, यही एनडीए की ताकत बनती जा रही है। महागठबंधन के दलों के बीच इस समय जिस तरह की कड़वाहट है, उसमें कल्पना की जा सकती है कि अगले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा बिना विवाद के नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि पिछले लोकसभा की तरह चुनाव आते आते उम्मीदवार तय न हो, चुनाव शुरू होने के 2 दिन पहले तक उम्मीदवार तय हों। अगर ऐसे उम्मीदवार तय होंगे, ऐसे सीटों का बंटवारा होगा, तो फिर तैयारी कैसे होगी। तो तैयारी नहीं हो रहेगी तो रिजल्ट कैसा होगा। आपने लोकसभा में देख ही चुके हैं कि लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी तक लड़ते रहे गठबंधन के दल, और आखिरी समय में जब फैसला हुआ तो तैयारी करने का समय नहीं मिला और चारों खाने महागठबंधन जीत हो गया। तो कहीं वही नौबत तो नहीं आने वाली है। अगर वही नौबत आई तो एनडीए बहुत फायदे में रहेगा और नामांकन का पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन तक सीट और उम्मीदवार का नाम तय करते रह जाएंगे महागठबंधन के नेता। तो जब अच्छा तालमेल नहीं होगा, समय से तय नहीं होगा कौन कहाँ से लड़ेगा, तो अच्छे रिजल्ट की कल्पना कैसे की जा सकती है। एनडीए में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ज़्यादा बवाल दिख नहीं रहा है। 2 प्रमुख दल बीजेपी जेडीयू होमवर्क कर रहे हैं और एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान भी न्यूनतम सीटों की संख्या बता चुके हैं कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान कम से कम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों में एलजेपी को करीब 35 सीटों पर बढ़त मिली थी और उन 35 सीटों पर तो उसका दावा बनता ही है। वैसे पिछले चुनाव में 41 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ा था और चिराग पासवान का कहना है कि उससे कम सीटें मंजूर नहीं है, लेकिन 35 पर तो बिल्कुल दावा बनता है। तीनों दल के नेता बैठेंगे तो भी 35 से कम सीटें चिराग पासवान को नहीं दे सकते। तो चिराग पासवान के साथ बहुत ज़्यादा विवाद होने की संभावना नहीं है। तो एनडीए इंटैक्ट दिख रहा है और एनडीए के नेता और दल अपना उम्मीदवार भी तय कर चुके हैं, तैयारी में भी जुट गए हैं। उम्मीदवारों को संकेत भी दे दिया है कि जाइए अब तैयारी करिए। लेकिन महागठबंधन में तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने सीटों के बंटवारे में जिस तरह समझदारी का परिचय दिया था,
उससे उम्मीद तो बनती ही है कि विधानसभा चुनाव में इसको लेकर ज़्यादा पेंच नहीं फंसेगा और विधानसभा चुनाव में कोई ज़्यादा विवाद नहीं होगा। एनडीए के तीनों घटक दलों ने संभावित सीटों की अंदरूनी तौर पर पहचान कर ली है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, और उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय हो गए हैं और उन्हें क्षेत्र में जाने का निर्देश भी दिया जा रहा है। कई नेताओं ने तो क्षेत्र पकड़ भी लिया है, लेकिन महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। घटक दलों को लगातार नज़रअंदाज आरजेडी कर रहा है। घटक दल लगातार मांग कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, तय हो कि कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, महागठबंधन का नेता कौन होगा, महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन आरजेडी ने तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जो मांग है घटक दलों की, उसे नज़रअंदाज कर दिया है। जगदानंद सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि लालू यादव ही कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे बड़ा नेता कौन है। तो लालू यादव के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है, लालू यादव ही आरजेडी के सर्वेसर्वा हैं, ये सभी घटक दल के नेता मानकर चल रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि लालू यादव ही तय करेंगे सीटों की संख्या और कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन लालू यादव से रोज बात तो हो नहीं सकती है। लालू यादव की जगह पर उनको बात तो तेजस्वी यादव से करनी है। तेजस्वी यादव सीधे बात नहीं कर रहे हैं, जगदानंद को आगे कर दिया है और जगदानंद सिंह के साथ बातचीत करने के लिए घटक दल के नेता तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जगदानंद तो फैसला ले ही नहीं सकते, फिर उनसे बातचीत करने का क्या मतलब है। और जगदानंद के व्यवहार को लेकर भी उनमें नाराजगी है कि वो घटक दलों को भाव नहीं दे रहे हैं। तो पेच फंसा हुआ है और क्या फार्मूला होगा सीटों के बंटवारे का, इसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दो तो पुराने दल हैं, लोकसभा चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव भी साथ लड़े थे। किन सीटों पर उनको बढ़त मिली थी ये पता है, उस फार्मूले के आधार पर उनके बीच सीटों का बंटवारा तो हो जाएगा। लेकिन वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो पहली बार महागठबंधन में आई है, ये साथ मिलकर चुनाव लड़े नहीं हैं और इस तरह का कोई फार्मूला बनाया नहीं जा सकता पिछले प्रदर्शन के आधार पर। लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है सभी दलों का, यहाँ तक कि आरजेडी का भी। तो लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी नहीं बनाया जा सकता परफॉर्मेंस का आधार, और उसके आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। जेडीयू जब आरजेडी के साथ था तो 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आज वो बीजेपी के साथ है। 101 सीटें जो जेडीयू के खाते में थी पहले, उन सीटों पर दावेदारी कर रहा है घटक दल। सारे घटक दलों का कहना है कि जेडीयू के हिस्से की सीटें उनके बीच बंटनी चाहिए और आरजेडी को उतनी ही सीटों पर लड़नी चाहिए जितनी सीटों पर जेडीयू के साथ तालमेल था तब लड़ा था। लेकिन आरजेडी 150 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है और 100 से कम सीटों पर ही सारे सहयोगी दलों को निपटा देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें मांग रही है, जिसको 41 सीटें पिछले बार मिली थी। जेडीयू नहीं है साथ में, उसी को आधार बनाकर मांग रही है और बाकी सीटों को सहयोगी दलों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रही है। तो बड़ा घमासान है, बहुत बड़े बड़े पेंच फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे में महागठबंधन में मची रार का सीधे फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। वैसे तेजस्वी यादव को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ मजबूत चंक है वोट बैंक का। यादवों का 14% वोट इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ भावनात्मक रूप से आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है और खड़ा है। अल्पसंख्यक बीजेपी के खिलाफ गोलबंद है, इसलिए मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़े हैं। तो दो ही समुदाय के 28 से 30% वोटर पूरी तरह से गोलबंद है आरजेडी के पक्ष में। सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए 8-10% और वोट चाहिए और उसी का जुगाड़ करना तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज की तारीख में लालू के जिन अब लालू के पास रहे नहीं। ओबीसी लालू यादव का जिन हुआ करता था, दलित, अति पिछड़ा। आज की तारीख में वो नीतीश कुमार के साथ है। अब तेजस्वी यादव, लालू यादव किस हद तक अपने पुराने जिन को वापस बुला पाएंगे या फिर एनडीए से नाराज चल रहे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको कितनी मजबूती के साथ अपने दल से जोड़ पाएंगे, उस पर चुनाव की सफलता निर्भर करेगी। फिलहाल ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और एनडीए को इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और महागठबंधन में जो रार मची हुई है, जो घमासान मचा हुआ है, उसका कैसे बैठे बिठाए एनडीए को लाभ मिल रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की अहमियत को बहुत बढ़ाता है।